एपिसोड 24। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे ही गुडू को ये सामने वाला बंदा ये कहता है कि एक साथ उनके 61 स्टूडेंट गायब हो चुके हैं, तो गुडू हैरान हो जाता है कि क्या एक साथ 61 स्टूडेंट कैसे गायब हो सकते हैं। गुडू चलता है तो इनसे पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि शायद ये इविल क्लैन का काम है। इतने में गुडू चलता है तो कहने लगता है कि क्या इस बात को हमारे बड़े सीनियरों को बताई गई है। ये बंदा चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, एक और बुड्ढा है ना हमारा साथी सेंगन्यू, उसने मना कर दिया है कि इस बात को दबा दिया जाए ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे ही गुडू इसकी बात सुनता है ना तो ये सेंगन्यू पर गुस्सा हो जाता है कि वो हमेशा ऐसे ही बेकार से हरकतें करता रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। अब भाई साहब यह कहकर गुडू चलता है तो सेंगन्यू की तलाश में जाने लगता है। इतने में हम यूरो को देखते हैं जिसके पास में जान चल रहा था। इतने में यूरो चलती है तो उसे अजीब से महसूस होने लगता है। वो समझ जाती है कि शायद उसके शरीर पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब यूरो इससे पहले कुछ कर पाती, इससे पहले ही वो अपने शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है और यूरो यहाँ से गायब भी होने वाली थी अचानक। मतलब कि एक पोर्टल ओपन कर तब यूरो के माथे पर एक सील चमकती है जो कि इस पोर्टल को बंद कर देती है और यूरो यहीं पर बेहोश हो जाती है। जब हमारा जान यूरो को ऐसे बेहोश होता हुआ दिखता है ना अचानक, तो हमारा जान तुरंत यूरो को पकड़ लेता है और यूरो से पूछने लगता है कि क्या हुआ। यूरो चलती है तो तुरंत होश में आती है और हमारी जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लिया था। हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर जान चलता है तो सबको नजरअंदाज कर आगे चलने लगता है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। अब हमें गुडू को बताया जाता है जो कि एक बंदे से मिलने के लिए जा रहा होता है जिसका नाम होता है सेंगन्यू। सॉरी, इसका नाम सेंगन्यू नहीं बल्कि और कुछ है। अब यहाँ से गुडू चलता है तो उस बंदे की ओर जा ही रहा होता है, तभी बीच में से एक बंदा मिल जाता है जिसका नाम था हुजियान। और जो बंदा है ना हुजियान, इसका पावर लेवल है डाउडी के 6 स्टार पर। अब जैसे ही गुडू हुजियान से मिलता है ना तो हुजियान गुडू को सम्मान वगैरह देने लगता है और गुडू हुजियान को सम्मान वगैरह देने लगता है। हुजियान की नजर इतने में यूरो पर पड़ती है। अब जैसे ही हुजियान यूरो को देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यूरो चलती है तो वो भी इन्हें ग्रीट करती है। हुजियान चलते हैं तो यूरो के फादर यू के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसे हैं। यूरो चलती है तो वो कह देती है कि एकदम ठीक है। हुजियान चलता है तो यहाँ पर एक और बंदा था जो गुडू के साथ था, उसे आदेश दे देता है कि सबका टेस्ट कराओ। और भाई साहब हुजियान की बातें सुनकर जो हुचैन था ना जो गुडू के साथ चल रहा था, उस समय पहले हुचैन ने ही गुडू को 61 बंदों की गायब होने का खबर बताया था। यही बंदा चलता है तो सारे लोगों को यहाँ से मतलब कि जितने भी 9 बंदे आए थे ना गुडू के साथ, सबको लेकर टेस्ट कराने के लिए ले जाता है। अब इतने में हमें गुडू और हुजियान की आपस में बातचीत को बताया जाता है जो कि उन 61 बंदों के बारे में बात कर रहे थे। इतने में तो उन्हें याद आ जाता है कि 7 बंदे और आने वाले हैं, सॉरी 6 बंदे और आने वाले हैं जो कि यहीं पर आ रहे हैं और उनमें से 2 बंदे जियान फैमिली के हैं। अब जैसे ही हुजियान ये सुनता है ना कि जियान फैमिली के 2 बंदे हैं और जो उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से वो 61 बंदे गायब हुए हैं, तो ये दोनों डर जाते हैं और तेजी से उसी रास्ते की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता, ना ही जियान फैमिली के वो दोनों बंदे और ना ही इस रास्ते पर जितने भी बंदे आ रहे थे ना वो किसी भी बीत के बात की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हुजियान और गुडू चलते हैं तो वापस लौट आते हैं। हालांकि उन्होंने पता लगाने की कोशिश की थी कि वो कहाँ गए, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं लगता। अब इतने में हमें उन दोनों बंदों को बताया जाता है जो कि उस रास्ते से जुआन लिन सिटी है ना वहाँ पर आ रहे थे एक टेस्ट देने के लिए, लेकिन वो रास्ते में किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया था। अब सीन से होता है और हमें पाताल लोक का सीन बताया जाता है, मतलब धरती के अंदर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर कुछ बंदे कहते थे और इन्हें बाहर काली काली आफ्टर इमेज सुरक्षा दे रही थी। अब इनमें से 2 बंदों को होश आता है जो कि जियान फैमिली के थे। अब जैसे इन दोनों बंदों को होश आता है ना तो यहाँ नीचे जी यहाँ पर देखते हैं, मतलब कि आसपास देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो आ कहाँ पर गए। वो तो जुआनलिन सिटी में टेस्ट देने के लिए जा रहे थे, तो भला वो यहाँ पर कैसे आ गए। ये दोनों बंदे चलते हैं जो कि जियान फैमिली के थे, यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। हालांकि रास्ते में इन दोनों बंदों की फाइट भी कई काले कलर की आत्माएं, मतलब कि काले कलर के इंसान थे, उनसे होती है। लेकिन ये दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे जियान फैमिली की, इसलिए इन सभी से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इतने में ये देखते हैं कि 2 काली आत्माएं बाहर सामने आ गई हैं उनके, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो इनमें से एक बंदा चलता है तो दूसरे बंदे से कह देता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, जब तक के लिए मैं इन सामने वाले बंदों को रखता हूँ। अगर तुम सुरक्षित निकल जाओ तो इस बात की खबर सभी दे देना। अब भाई साहब यह कहती है जियान फैमिली के जिस दोनों बंदे थे ना, एक बंदा सामने वाली 2 आफ्टर इमेज आई थी ना उनसे लड़ने लगता है और एक बंदा यहाँ से तेजी से भाग जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जुआनलिन सिटी को बताया जाता है जहाँ पर जो बंदा था ना हुचैन, जिसे जियान ने हमारे जियान और बाकी लोगों को टेस्ट देने के लिए कहा था, सभी का बारी बारी से टेस्ट लेने लगता है। आगे तो ये टेस्ट के नियम समझाता है कि आपका टेस्ट 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले तो आपकी बॉडी की पावर को नापा जाएगा कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रांग है। दूसरा आपकी आत्माओं को चेक किया जाएगा कि आपकी आत्मा जितनी की स्ट्रांग है। और जो तीसरा टेस्ट है ना उसमें सिर्फ आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी कि आप कितने काबिल हो। अब भाई साहब टेस्ट की शुरुआत होती है और टेस्ट के नंबर इस प्रकार से हैं कि जो हमारा जियान है ना
उसकी 10 में से 10 नंबर मिले हैं। यूरो को 8.5 नंबर मिले हैं। फैन ही को भी 8.5 नंबर मिले हैं। सुनमिन को 5 नंबर, वांग जेंग को 7.5 नंबर, लियो इनको 5.5 नंबर, मतलब कि ऐसे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। और जो शरीर का टेस्ट भी था ना, उसमें भी नंबर ऑलमोस्ट बराबरी रहती हैं, मतलब कि 9 ही बंदे ज्यादातर डाउडी के 3 स्टार के बुरियर थे, इसलिए बराबरी रहती है। हमारा जान भी बॉडी टेस्ट में ज्यादा ऊपर नहीं जा पा। अब जैसे ये टेस्ट फेस्ट खत्म होता है ना, तो इसमें सबसे टॉप पर हमारा जान ही रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि यहाँ पर आसपास के लोग भी हमारी जान की आत्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इस बच्चे की आत्मा 10वीं लेवल पर है। अब यहाँ पर हुचन चलता है, तो वो जान और यूरो और 1-2 और जने को लेकर जो गुडू और हु जियान था ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जब हु जियान ये देखता है कि जान की आत्मा 10वें नंबर की है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हु जियान चलता है, तो वो जान को जो फैन जियान पवेलियन है ना, बोला जाए तो बर्निंग जियान पवेलियन, उसमें शामिल होने की सलाह देता है, क्योंकि जो हुजियान था ना, वो भी फैनजियान या बर्निंग जियान पवेलियन से ही था। और हाँ, फैनजियान पवेलियन और बर्निंग जियान पवेलियन ये दोनों ही एक ही हैं। ठीक है। इसके बाद हुजियान चलता है, तो वो हमारी जान को और भी बहुत कुछ बताने लगता है कि जान, तुम्हारी जो आत्मा 10वें नंबर पर है ना, 10 अंक प्राप्त किए है ना तुम्हारी आत्मा में, ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस दुनिया में अभी तक तुम्हारी लेवल के होते हुए सिर्फ 6 ही ऐसे बंदे हैं जो की अपनी आत्मा को 10वीं रैंक तक पहुंचा पाए हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में। और जो भी बंदे हैं ना, वो अभी फिलहाल के लिए इस दुनिया के टॉप जीनियसों में से गिने जा सकते हैं। जियान भी हु जियान की बात सुनता है ना, तो वो भी अपना सिर हिलाता है। अब इसके बाद हु जियान चलता है, तो जियान के लिए एकदम बेहतरीन 5 स्टार रूम का इंतजाम करने की कहता है कि जियान के लिए सबसे अच्छा रूम का इंतजाम करो। जियान चलता है, तो यहाँ से निकल जाता है रूम में आराम करने के लिए। इसके अलावा और बाकी के लोगों को भी अलग अलग रूम दे दिए जाते हैं। हालांकि हमारे जियान को यहाँ से जाने से पहले जो हु जियान था ना, वो हमारे जियान को ऑफर देता है कि अगर तुम इस टेस्ट में, बोला जाए तो अब ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगर तुम उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते हो ना, तो भी तुम्हें डायरेक्ट जो भी सेक्ट तुम चुनोगे ना, उसका स्टूडेंट मतलब कि जो भी है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तुम्हें टेस्ट वगैरह देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा जान चलता है, तो हु जान की इस अपॉर्चुनिटी को मना कर देता है कि नहीं, मैं ये टेस्ट का अनुभव लेना चाहता हूँ कि इसमें मुझे कैसे कैसे बंदे मिलेंगे। हालांकि जो जान फैमिली के दोनों बंदे गायब हुए थे ना, उसका मेटल को सुलझाने के लिए हु जान चलता है, तो एक चिट्ठी लिखता है अपने सबसे बड़े सेक्ट की, मतलब कि फैनजियान पवेलियन की लीडर को, कि हमारे 2 सबसे काबिल स्टूडेंट गायब हो चुके हैं और पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, कृपया आप इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करें। अब इन सारी बातों को बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जियान को बताया जाता है, जो कि अपने रूम में आराम से एक दिन बिताने के बाद बाहर निकल कर आता है और जो जुआन लेन सिटी थी ना, उसके टूर पर निकल जाता है। अब हमारा जियान जुआन लेन सिटी घूम ही रहा होता है, तभी से एक चाय की दुकान दिखती है, जिस पर एक बंदा टोपी लगाए, मतलब कि अपने चेहरे को ढके हुए खड़ा था और वो चाय पी रहा, मतलब कि चाय मांग रहा था कि चाय दो पीने के लिए। हमारा जान चलता है, तो यहाँ पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। हमारे जान को कुछ अजीब सा महसूस होता है हमने जो बंदा चाय पी रहा था उससे, इसलिए जान चलता है, तो इसकी जांच पड़ताल करने लगता है कि सामने वाला बंदा आखिर है क्या, जो उसे इस तरीके से अजीब सा महसूस करा रहा है। अब इतने में सामने वाले बंदे, जिसकी की हमारा जान जांच पड़ताल कर रहा था, उसे महसूस हो जाता है। हालांकि हमारे जान को सामने वाले बंदे के बारे में पता नहीं चलता कि इसका कितना पावर है, ये कहाँ से आया है। सामने वाले बंदे को जैसे हमारी जान के बारे में पता चलता है कि जान उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, तो ये बंदा चलता है, तो तुरंत हमारी जान के पास आकर बैठ जाता है और एकदम मजाकी अंदाज में कहने लगता है कि और दोस्त क्या चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ही फैन है, ही फैन नहीं, मुंह फैन है। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे को इस तरीके से अपने आप से बात करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान भी सामने वाले के लिए एकदम फ्रेंडली हो जाता है और इसे कहने लगता है कि हाँ, मेरा नाम भी जाओ जियान है, मतलब कि जानी मान लो आप जियान है। ये बंदा चलता है तो अपना सिर हिलाता है। अब इतने में मुंह फैन चलता है, तो हमारे जान से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक कंपटीशन के लिए आया हूँ जो जुआन लैंड कॉन्टिनेंट में होता है। जान चलता है, तो वो भी इससे कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर कंपटीशन के लिए ही आया हूँ। अब जान की ऐसी बातें सुनकर मुंह फैन मुस्कुराने लगता है, अच्छा तो हम तो फिर आपस में दुश्मन हुए, क्योंकि जो भी बंदा कंपटीशन में हिस्सा लेगा उसे दूसरे बंदे से लड़ना है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम वहाँ पर साथ मिलकर भी लड़ सकते हैं। अब इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बात होने लगती है। हमारे जान समझ जाता है कि जो मुंह फैन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बच्चा टाइप का लग रहा है अभी, मतलब कि पूरी तरीके से इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। अब थोड़ी बहुत और बातें होती है और हमारे जान चलता है, तो यहाँ से निकल जाता है। मुंह फैन चलता है, तो वो भी हमारे जान को, मतलब कि जान से थोड़ी बहुत बात कर वो भी निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जुआन लेन सिटी में घूम ही रहा होता है, तभी उसे सामने एक गोलियों की दुकान दिख जाती है, बोला जाए तो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन मिल जाती है, तो नीलामी घर मान सकते हो, वो दिख जाता है जिसमें गोलियों की खरीद फरोख्त होती थी। जान चलता है, तो इसके अंदर जाने लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे रोकते हैं और इसे इस दुकान की, बोला जाए तो इस नीलामी की जानकारी देने लगते हैं कि इसमें 3 फ्लोर सबसे मेन माने जाते हैं। जो पहला फ्लोर है ना, उस पर नॉर्मल बंदे जा सकते हैं, जो दूसरा फ्लोर है ना, उस पर बहुत ही ज्यादा खास बंदे जा सकते हैं, और जो तीसरा फ्लोर है ना, उस पर तो खास से खासी बंदे ही जा सकते हैं, क्योंकि उस पर जाने के लिए किसी भी बंदे को कम से कम डाउडी की 4 स्टार पर होना चाहिए या फिर एक गॉड रैंक का एल्पिनिस्ट होना ही होना
चाहिए। हमारे जान भी सिर ला देता है और नीलामी घर भूले जाए तो इस दुकान के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद हमारे जान पहला फ्लोर दिखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता, मतलब कि कोई भी चीज खास नहीं दिखती, इसलिए हमारे जान दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर भी हमारे जान को कुछ खास चीज नहीं दिखती। हालांकि कुछ चीज दिखती है, हमारे जान उसे खरीदने भी सोचता है, लेकिन हमारे जान उन्हें खरीदता नहीं है। हालांकि हमारे जान को यहाँ पर एक गोली दिखती है जो कि रैंक 9 की होती है। इस गोली को हमारे जान खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जान के लिए ये इतनी खास नहीं थी। हालांकि सामने वाले बुड्ढे से जब हमारे जान इस गोली की रेट पूछता है ना, तो वो कहने लगता है कि इस गोली के बदले उसे एक और ऐसी ही गोली चाहिए जो इसी रैंक की हो और किसी दूसरी टाइप की हो, या फिर तुम इसके बदले कोई 3 महंगी जड़ी बूटियां भी दे सकते हो। अब भाई साहब यह सुनते हमारा जान भी सिर लाता है। हालांकि अभी बात को आपको अगली वीडियो में पता चलेगी कि हमारे जान इस गोली को खरीदा है या फिर नहीं खरीदेगा। लेकिन तीसरे फ्लोर पर हमारे जान को एक बहुत ही ज्यादा खास चीज मिलने वाली है, जो आपको अगली वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।